गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टैंडर्ड 8 के मैथ की बात कर रहे हैं और स्टैंडर्ड 8 में एक चैप्टर है प्लेइंग विथ नंबर। प्लेइंग विथ नंबर में आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग नंबर को 2 डिजिट 3 डिजिट में फॉर्म करते हैं और फिर इसके बाद जब यहाँ ये चीज़ देख लेंगे तो फिर आसानी हो जाएगी एक्सरसाइज को बनाने में। तो ये 2 डिजिट और 3 डिजिट को देखने के बाद आपके फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इसको बनाने में मदद मिलेगी। इससे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2 डिजिट नंबर्स किसको कह रहे हैं और यह क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि नंबर क्या होता है, डिजिट ही नंबर बनता है। जब डिजिट रहते हैं तभी वो डिजिट नंबर का फॉर्म लेता है। सपोज एक नंबर 64 लिख रही हूँ, यहाँ ये 64 हमारा नंबर है, लेकिन यह 6 और यह 4, यदि 6 और 4 को अलग अलग कर दिया जाए तो 6 भी हमारे डिजिट है और 4 भी डिजिट है। अब यहाँ देखना क्या है, 6 हमारे टेंस प्लेस पे है, इट मीन्स यह 60 है, और 4 हमारे वंस प्लेस पे है तो यह 4 है। इसको हम लोग जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं, 6 × 10 + 4 ऐसा लिखते हैं, तो ये हो जाता है 64। हम लोग यहाँ पे ऐसा देखते हैं कि सपोज इस 64 को 6 को a मान रहे हैं और 4 को b मान रहे हैं। यदि हम लोग ऐसा वैल्यू रखें कि 6a है b 4 है, तो यहाँ पे ये कैसे होगा, ये 10 हमारा टेंस प्लेस पे है तो a को हम लोग 6 मान रहे हैं, इट मीन्स कि a हमारा टेंस प्लेस पे है तो यह यहाँ पे क्या होगा 10a, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 क्या हो गया, a हो गया, फिर प्लस है प्लस b हमारे वंस पे है तो यह 4 हमारा क्या हो गया, b हो गया। ये जो नंबर हो गए 10a + b, यही हमारे 2 डिजिट के नंबर है। समझ में आई कि जब एक नंबर कैसे यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे इसको और हम लोग अच्छे से समझते हैं कि सपोज एक नंबर लेते हैं 23, यह नंबर है 23, तो इस 23 को हम लोग कैसे इस फॉर्मेट पे बैठाएंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं a और इसको b। अब इस a और b को इस नंबर पे पुट करना है, कैसे, तो देख लीजिए 10 × a हमारा क्या है 2 है, तो 2 + 3, यह क्या हो गया 10 × 20 + 3 23, आया ये 23। तो 2 डिजिट के नंबर समझ में आए कि एक नंबर को हम लोग कैसे कर रहे हैं। अब इसी तरह हम लोग 3 डिजिट नंबर को भी देखेंगे कि 3 डिजिट का नंबर कैसे फॉर्म हो रहा है। सपोज एक नंबर लेते हैं 4 5 6, यह एक नंबर है। अब देखिए 4 हमारे किस प्लेस पे है, 4 तो 100 प्लेस पे है तो यह हो जाएगा 400। 5 हमारा टेंस प्लेस पे है तो यह 50, 6 हमारा वंस प्लेस पे है तो यह एज इट इज रह जाएगा 60। अब यह 400 क्या हो रहा है, तो 4 × 100, ये भी वैसे ही 5 × 10 और ये तो 60, 6 × 1 इट मीन 60। सपोज इसको हम लोग मान रहे हैं a b और c, यह a b और c के फॉर्म में है, तो यहाँ हम लोग इसको कैसे, a हमारा 4 है, b 5 है और c 6 है, तो यह a हमारे कितने प्लेस पे है, तो 100 प्लेस पे है तो a 100 हो गया। b हमारे किस प्लेस पे है, तो टेंस प्लेस पे है तो यह 10 भी हो गया, और c हमारे 6 हमारे वंस प्लेस पे है तो यह c हो गया। तो ये हो गया हमारा ये फॉर्मेट 3 डिजिट का। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम्पल देख करके कि ये कैसे बनता है। सपोज 2 3 4 लेते हैं, अब इस पे हमको इसको डालना है, 2 हमारा 200 है तो यह a है, देखिए ये a b और c ऐसा हो गया फॉर्मेट। 100 × 2 + 10 × 3 + c हमारे 4। अब ये क्या हो गया, 200 + 30 + 4, अब सारे को ऐड कर देंगे 32 2 3 4, तो ये हो गया हमारा क्या 3 डिजिट का नंबर जो ऐसे फॉर्म करेंगे। समझ में आई कि 2 डिजिट और 3 डिजिट का नंबर कैसे फॉर्म करेंगे। अब इसी आधार पे आपको चैप्टर 1 एक्सरसाइज 5A जो है वो बनाने हैं आपको। ये हमारा चैप्टर 5 है, 5A को इसी आधार पे आपको बनाना है
2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर को फॉर्म करके। इसके बाद अगले चैप्टर में टेस्ट डिजिबिलिटी है। टेस्ट डिजिबिलिटी का एक वीडियो आप लोगों के पास में पार्ट 2 बन के जाएगा, तो उस वीडियो में देखेंगे टेस्ट डिजिबिलिटी। यहाँ हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ए बी एंड सी। वैल्यू हम लोग यहाँ कैसे निकालेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, जो कि आपके अगले एक्सरसाइज में है, ये हम लोग कैसे बनाएंगे ये यहाँ से सीखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एडिशन में लिख रखी हूँ कि 5a + 87। अब यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है, तो a को फाइंड करना है। तो a को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ये चीज़ यहाँ पे देखना होगा, इसके नीचे में लिखना होगा, वो भी लिखा हुआ रहता है 6CB3। ये आपका एक क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज में है ऐसा क्वेश्चन, जिसमें आपको ABC को फाइंड करना है। देखिए a हमारा निकालना है हमें, इसके नीचे में 7, ऐसे यदि हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ के फिर उसको निकाल लेते हैं कि क्या होता है, लेकिन यहाँ नीचे में 3 दिया हुआ है, तो 7 में क्या करेंगे, देखिए 7 से तो छोटा हो रहा है हमारा 3, 7 से छोटा है 3, तो यहाँ पे a को कैसे लाएंगे ये यहाँ पे देखना होगा। तो ये हमारा 13 होगा, तभी यह 7 होगा। अब 13 से 7 को हम लोग को क्या करना है, माइनस कर देना है, और जो आएगा वही यहाँ पे लिख देना है। तो इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, a हमारा, देखिए 13 से 7 जाएगा 6, तो a हो गए हमारे 6। अब a जो 6 हो गया, तो यह 6 7 13 1 कैरी 1 आया यहाँ पे। अब इसको ऐड करिए, 8 9 10 14 हुआ, ये 14 सही है ऐड। तो a 6 हो गया, b हमारा 4 और c हमारे क्या हो गए, तो 1 हो गए। ये ऐड समझ में आई कैसे करना है। नेक्स्ट देखिए दूसरा एक ऐड, जिसमें आपके ये भी क्वेश्चन में है 3 टाइम a है जो इक्वल टू ba बन रहा है। तो अब हमको a क्या होगा, a वैसे नंबर को लेना होगा जो कि इक्वल टू हो के भी a ही हो और b फिर एक्स्ट्रा हो जाएगा। सपोज यदि हम लोग 5 ले लें, यदि a इक्वल टू 5 ले लें, तो 5 + 5 + 5 5 15 1, क्या ये हो जाएगा, तो ये बिल्कुल इजीली हो जाएगा। तो इट मीन्स a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया क्वेश्चन 2। अब देखिए इसका C3 नंबर जो है ये हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे, ये क्वेश्चन है, और इसके नीचे में रखना होगा 2 5 9। अब इसमें भी हमको a b और c को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ a है, यहाँ 9 है। इट मीन्स कि 5 से बड़ा 9 हो रहा है, और यहाँ पे a हमको ऐसा करना है कि यहाँ 9 आ जाए। तो यहाँ पे अब इसको क्या करना होगा, 5 से 9 बड़ा, इट मीन्स कि यह 15 हुआ होगा, और 15 से 9 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इट मीन्स a इक्वल टू 6 हो गया। 15 से जब हम लोग 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये b क्या होगा, जो यह 8 को माइनस करने से यहाँ 5 आ जाए। दूसरे नंबर में यह कर रहा है हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो कैरी लिए थे वही कैरी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 5 + 1 + 8 क्या होता है, 9 10 14। इट मीन्स b हमारा 4। ठीक है, ये b के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो b इक्वल टू 4। फिर कैरी 1, तो 1 यहाँ आया। ठीक है, और यह 2 2 4 1 5, तो c हो गया हमारा, c इक्वल टू 5। बात समझ में आई। c इक्वल टू ऐसे करेंगे, 2 + 2 + 1 इक्वल टू 5। इट मीन्स अब इसको हम लोग ऐसे देख लेते हैं थोड़ा सा कि c को 5 रख रहे हैं, b हमारा 4 है, यह 5 है, a 6 8 2, क्या इसको माइनस करने से ये आ रहे हैं 15 6 9 13 5 3 5 2 2, बिल्कुल आ रहा है।
इट मीन्स कि यह माइनस ऐसे होगा। समझ में आई? इसके बाद देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन है कि यह कैसे करना है, मल्टीप्लाई इसको कैसे करेंगे। ए बी इंटू 3 इजकल टू क्या होगा, तो इजकल टू होगा सी ए बी। ऐसा क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पुट करना है, सी ए बी। यहाँ भी देखिए क्या कह रहा है कि जो b यहाँ लिखेंगे वही b का वैल्यू यहाँ भी लिखना होगा। सपोज हम लोग 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 से, तो 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को यदि 1 से करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, इट मीन्स 3 3 जा 9 हो जाएगा। और 3 को जब 0 से करेंगे तो 0, इट मीन्स यह b क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। ठीक है, तो a तो रह गया b 0 3 0 3 0 हो गया। अब a को a b लाना है, जो यहाँ पे a होगा वही a यहाँ भी होगा और b सी ए, जो a यहाँ लिखेंगे वही a यहाँ आना चाहिए और c हमारा अलग होगा। सपोज यदि a को हम लोग 5 लिख ले तो 5 इंटू 3 इजकल टू 15, इट मीन्स कि a भी हमारा 5 रह गया, ये भी हमारा 5 रह गया, ये 1 आ गया। समझ में आई बात कि जब a b इंटू 3 करेंगे तो a को 5 रखे, b को 0 रखे, 3 से कर रहे हैं, 3 को 0 से करते हैं इंटू 0, 3 5 जा 15, तो ये a, ये c, ये b और ये b, 2 b सेम आया, 2 a सेम आया, c 1 अलग। तो मल्टीप्लाई में ऐसे करेंगे। ये आपके जो फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी है ना, ये आपको अगले एक्सरसाइज में आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, जहाँ से आपको ये बनाना आसान होगा। टेस्ट डिजिबिलिटी का भी एक चैप्टर है आपके में, जिसका कि अलग से मैं वीडियो दे दूंगी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि प्लेइंग विथ नंबर में कैसे सॉल्व करने हैं। इस चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम होगा उसको इसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। पहला एक्सरसाइज या तीसरा एक्सरसाइज है फाइंड द वैल्यू, दूसरा एक्सरसाइज का वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम दूंगी। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोगों को यहाँ से एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। वेल, थैंक यू।